गुड इवनिंग साथियों। साथ ही आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 है उसकी जो ज्योग्राफी का अध्याय 4 है, मानव विकास को देख रहे थे साथियों। तो उसका पार्ट 2 देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने कल देख लिए थे, लेकिन आज हम क्या देखेंगे? आज हम जो 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे, 5 अंक वाले प्रश्न देखेंगे और 6 नंबर वाले अंक के प्रश्न देखेंगे साथियों। शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी क्लास से आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहो साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, आ- आज का हमारा इसमें प्रश्न रहने वाला है साथियों 3 अंक के प्रश्न। तो देखो, सामाजिक और आर्थिक यानी कि 8वां प्रश्न रहने वाला है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक किसी भी 3 मानवीय मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ये दिल्ली की 2013 की जितनी भी एग्जाम थी उसमें पूछा गया है सर। ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, इसलिए अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं। उत्तर है कि समानता का अर्थ है सभी को समान अवसरों की उपलब्धता। यदि सभी को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंचे हो तो वह गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव है। ओके, सभी को समान पहुंचे, समान अधिकार, समानता पहुंचने का प्रदान करने की आवश्यकता है। 3 मानवीय मूल्य इस प्रकार रहते हैं। पहला है कि जाति या नस्ल के से किसी भी भेदभाव के बिना समाज का अवसर प्राप्त कर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की जाति का भेदभाव न करना चाहिए, उसे समान अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा है कि लिंग भेद के बावजूद समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्या है? लिंग भेद के बावजूद समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सातवां है कि आय या वर्ग के किसी भी भेदभाव के बिना समान अवसर, यानी कि आय यानी कि किसी व्यक्ति के ज्यादा 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 पैसे हैं, किसी के कम है, यानी वर्ग यानी कि किसी वर्ग यानी कास्ट के अनुसार एस टी एस सी ओबीसी इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे समान अवसर दिया जाना चाहिए। नवा क्वेश्चन बताया गया है कि किसका एक गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो हमेशा मुख्य सकारात्मक होता है। विकास यानी कि जो विकास होता है साथियों वो हमेशा सकारात्मक यानी कि ऋणात्मक होता है, कभी घटता नहीं है। इस कथन का समर्थन किसी भी 3 उपयुक्त तर्कों से तर्क दीजिए साथियों। तो विकास का अर्थ है क्या है? विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन जो हमेशा मूल्य सकारात्मक होता है। इसका मतलब है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा स्थितियों में वृद्धि या वृद्धि न हो। विकास तब तक होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है साथियों। क्लियर हुआ? दिए गए कथन का समर्थन निम्नलिखित 3 तर्कों से दिया जाता है साथियों। इसमें पहला तर्क दिया जाता है विकास का। तो विकास में बताया गया है कि विकास शब्द का तात्पर्य गुणात्मक बदलाव से, किसी गुणात्मक यानी जो विकास है गुणों से होता है। ओके, जो हमेशा मूल्य सकारात्मक होता है, इसका जो मूल्य, इसका जो परिणाम होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक नहीं निकलता है। ये तब होता है जब समय के साथ गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव होता है। हालांकि विकास हमेशा वृद्धि से प्रभावित करता है, कि ये विकास हमेशा वृद्धि को भी प्रभावित करता है, वृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन केवल सकारात्मक और गुणात्मक वृद्धि के मामले में, उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा लंबाई में बढ़ता है लेकिन मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो विकास के साथ वृद्धि नहीं होती है। कहने का मतलब यानी कि कोई व्यक्ति है और उसकी वो लंबाई तो बढ़ती है, लेकिन उसका जो मानसिक यानी कि उसका जो मन रूह है वो बढ़ नहीं रहा है, तो उसका उसको नहीं, उसको विकास के साथ वृद्धि नहीं होना कहते हैं। यानी कि विकास तो हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए उसकी विकास के साथ वृद्धि नहीं होती, ये इसका कारण है। तीसरा है कि बेहतर आर्थिक स्थिति वाले देश अधिक विकसित होते हैं। क्या है? जो बेहतर आर्थिक यानी जिसकी अच्छी प्रकार की इनकम होती है, अच्छे प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छी बेहतर आर्थिक यानी कि उस देश की यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है, यदि पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छे प्रकार से है, तो उसकी कोई उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। जबकि गरीब देश कम विकसित होते हैं, यानी कि जैसे भारत देश है तो भारत देश बहुत गरीब है साथियों, इसलिए है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या माना गया है? गरीब देश माना गया है। इसमें बताया गया नहीं, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे गरीब देश हैं। लेकिन जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा है, चीन है, चीन में बहुत ज्यादा पैसा है, अभी पाकिस्तान में बहुत कम पैसे, वहाँ भी ज्यादा पैसे नहीं है, वह भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन कई मामलों में आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। आर्थिक विकास का लाभ कहने का मतलब जो भी सरकार होती है, सरकार जो भी जैसे अभी प्रधानमंत्री की तो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत जैसे अमीर व्यक्ति हैं तो उसको क्या मिला, सिलेंडर मिल जाते हैं, गैस उज्ज्वला योजना का लाभ मिल जाता है। लेकिन जो जो आम आदमी होता है, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में उसका कनेक्शन वनेक्शन का काट दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उसके अंदर 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं मिल पाता। इस प्रकार से किसी देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उनके पास उपलब्ध अवसर, जीने की आजादी के आदि विकास के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं।
तीसरा है कि ये डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया है जो लोगों को पसंद को बढ़ाता है। कहने का मतलब जो डॉक्टर महबूब उल हक है उन्होंने मानव विकास के ऐसे तथ्य को आगे बढ़ाया है जिसके कारण आम आदमी भी आज के जमाने में अब अच्छे प्रकार से अपने जीवन यापन कर सकता है और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और उनका मानना था कि सभी विकास के लक्ष्य भी तो केंद्रीय हैं और उस यानी कि लोग केंद्रीय करने का यह मतलब है कि सभी लोग केंद्रीय भाव से स्पष्ट हैं कि सभी व्यक्ति नीचे से लेकर नीचे से लेकर बिल्कुल बीच बीच के बिंदु तक आए केंद्रीय लोग केंद्रीय हैं। यानी कि अच्छी प्रकार से उनके इनकम हो, अच्छी प्रकार से व्यवसाय पैदा करें और अच्छी प्रकार से उनकी आमदनी हो और किसी भी आर्थिक स्थिति से न जूझ पाए। और विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति और वातावरण बनाना है जहाँ लोगों को सार्थक जीवन मिले, सार्थक की अच्छा जीवन मिले। सार्थक जीवन का मतलब ऐसा जीवन जो वास्तुनिष्ठ से भरा हो जिसमें स्वास्थ्य सामाजिक मामलों में भागीदारी और लोगों के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जो उनका विकासशील जीवन माना गया है। जैसा किसी ने कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों की व्याख्या करें दिल्ली 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। मानव विकास को मापने के 3 मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या करें और यही क्वेश्चन कब आया था ऑल इंडिया 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हुआ। अब देखो मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य आवास और संसाधनों तक पहुंच चुके हैं। मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य और आवास तक इनकी पहुंच है। किसकी? मानव विकास के। उन्होंने इस प्रकार से समझाया कि स्वास्थ्य संकेतक कहीं स्वास्थ्य का संकेतक जन्म समझिए जीवन प्रत्याशा के माध्यम से मापा जाता है। स्वास्थ्य संकेतक किससे मापा जाता है? प्रत्याशा के माध्यम से मापा जाता है जीवन प्रत्याशा से, जो दर्शाता है कि लोगों का जीवन लंबा और स्वस्थ है या नहीं। कहने का मतलब जो लोग है उसका जीवन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी शिक्षा कैसी इस प्रकार से उनको मापा जाता है। शिक्षा सांकेतिक शिक्षा स्तर सकल नामांकन अनुपात और वयस्क साक्षरता दर के माध्यम से देखा जा सकता है और जो ज्ञान तक पहुंच को दर्शाता है। ओके। संसाधनों तक पहुंच का सूचक अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में करियर सकती है। ये प्रमुख क्षेत्रीय संकेतक जिसके माध्यम से मानव विकास को मापा जाता है। किसके द्वारा? संकेतक के द्वारा जीवन के मानव विकास को मापा जाता है। क्लियर हुआ। और 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है कि उदाहरण देकर वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथी। वो तो वृद्धि सकारात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। इसका मूल्य तटस्थ सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यानी कि जो इसका तटस्थ यानी कि जो इसका जो गुण है इसका कारण है वो क्या हो सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक है वो हो सकता है। इसके जो परिणाम है। विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास गुणात्मक गुणों को और अपने आकर्षित करता है और इसका कहने का मतलब है कि जो विकास है वो हमेशा गुण प्रदर्शित करता है। ओके। इसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा स्थिति में वृद्धि नहीं हो सकती जैसे सकारात्मक परिवर्तन हो सके। उदाहरण के लिए एक शहर की आबादी समय के साथ 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। ये संख्या बढ़ने के साथ बढ़ रही है। कहने का मतलब जैसे कोई भारत है, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, घट तो नहीं रही ना, बढ़ रही है। बस ये क्या है? विकास हो रहा है और इस प्रकार से उसको विकास करते हैं साथ में। क्लियर हुआ। अब आगे देखो। हालांकि यदि भोजन आवास शिक्षा और स्वच्छता सुविधाएं जैसी बुनियादी आवश्यकता स्थिर रहती है तो वृद्धि के साथ विकास नहीं होता। इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, विकास भी नहीं हो रहा, इस प्रकार से रुक जाती है। 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के कल्याणकारी दृष्टिकोण की कुछ 3 विशेषता बतानी है। तो देखो, पहला है कि कल्याणकार दृष्टिकोण की विशेषता इस प्रकार है और पहले में बताया गया है कि मानव विकास का कल्याणकार दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानव को सभी विकास गति गतिविधियों के लाभार्थी या लक्ष्य के रूप में देखता है। कहने का मतलब है कि जो मानव विकास कल्याणकारी दृष्टिकोण यानी कि इसको ऐसे में मान सकते हैं मानव विकास का कल्याणकारी योजना भी आप कर सकते हो। क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं उसको मानव जो आम आदमी है उस तक पहुंचाना ही मानव विकास कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे उसके अंदर 2.5 लाख व्यक्ति है। कहने का मतलब जैसे 2.5 लाख व्यक्ति को 1,000 रुपये देना है तो वो यदि 2.5 लाख लोगों तक उस पहुंच गया तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यदि नहीं पहुंचा, यदि 2.5 लाख में से 2 लाख तक पहुंच लक्ष्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उस दृष्टिकोण के अनुसार सरकार शिक्षा स्वास्थ्य आवास स्वच्छता आदि जैसे कल्याणकारी कार्य पर वे बढ़ाकर मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और इसके अंतर्गत ये होता है कि जैसे स्वच्छता सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य आवास स्वच्छता इस प्रकार की जो भी योजनाएं होती है वो आम लोगों तक बढ़ाया जाता है और जो उनकी वे होते हैं आय होती है उसको बढ़ाया दिया जाता है। ये इसका मतलब है।
इस दृष्टिकोण में लोग मानव विकास के लाभार्थियों के निष्कर्ष प्रदान होते हैं, जबकि सरकार उन लाभार्थियों को प्रदान देने की उसको आय देती है, उसको कुछ रुपये देती है, जिससे उसका अच्छी प्रकार से गुजारा हो सके। इस प्रकार 13वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के स्तंभों के रूप में समानता और स्थिरता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दिल्ली 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरह किसी भी इमारत को स्तंभों द्वारा सहारा दिया जाता है, उसी तरह मानव विकास का विचार समानता और स्थिरता अवधारणाओं के द्वारा समर्थित है। कहने का मतलब जैसे कोई हमारा मकान बनाते हैं, तो हॉल बनाते हैं, उसके अंदर 4 पिलर खड़े कर दिए थे, उसके सहारे जी रहे हैं वो। जैसे आम आदमी किसके द्वारा जीता है? सरकार के द्वारा जीता है, या फिर अपनी खेती के द्वारा जैसे सहारे जीता है कि सरकार कब हमको 2,000 रुपये दे और हम उसे खाद बीज कराएं और कब हम खेती कर, इस प्रकार से वो जीता है। दोनों के नीचे समझाया गया है, यानी कि दोनों का मतलब नीचे समझाया गया है कि समानता, इसका अर्थ है समानता होती है, उसका क्या अर्थ है? समानता किसी व्यक्ति को समान अवसरों की उपलब्धता प्रदान करना, उपलब्ध अवसरों तथा लिंग, नस्ल, आय और जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को बिना पहुंचाना। ये सरकार है तो ये नहीं करता है कि हमको बेरों में पहुंचाना है, कि मेनों में पहुंचाना है, कि जाटों में पहुंचाना है 2,000 रुपये। वो सभी व्यक्तियों में बराबर से 2,000 रुपये प्रदान करा पाता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जाति में, लिंग में, नस्ल में, आय में वो किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करता है। यदि मानव होने के का आधार पर संसाधनों तक पहुंच की जाती है तो गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव है। लेकिन किसी व्यक्ति के आधार पर, मानव होने के आधार पर संसाधनों की पहुंच प्रदान की जाती है तो जीवन उनका बिल्कुल संभव है। स्थिरता है तो स्थिरता का अर्थ तात्पर्य अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। ओके। मानव विकास तभी संभव है जब किसी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए अवसर प्रदान करने का मतलब है, मानव विकास तभी संभव होता है जब वर्तमान समय की सोचकर चले और आने वाले समय के भी सोचकर चले, तभी विकास है संभव। ये चीज हम सोच कर चले कि अरे कल आने वाला है, कल कर लेंगे, फलाना काम कर लेंगे, ढिगड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आगे की सोचकर चलना चाहिए। जैसे हम 12वीं में हैं तो 12वीं में हम कोई वर्तमान समय के, अरे आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, यदि हम ये सोच कर चलें कि आज हम पढ़ रहे हैं तो वो भविष्य में काम आएगा, तो ये सोचने वाली बात है, ये काम आएगा। ओके। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगली पीढ़ी को संसाधनों तक पहुंच समान उपलब्ध करने का मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी संसाधन, सतत पोषण विकास की बात हो रही है यहाँ पर कि सतत पोषणीयता विकास होना चाहिए। सतत पोषण विकास हुआ है कि कि जो संसाधन है उनका हम भी इस प्रकार उपयोग कर सके कि आने वाली पीढ़ी भी उनका अच्छे प्रकार से उपयोग कर सके। सतत पोषणीयता विकास कहलाता है। 100% आपके एग्जाम में इस प्रकार से आपको याद रखना है। 14 किसान की दुनिया में मानव विकास के लिए बुनियादी जरूरतों के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो दुनिया में मानव विकास के लिए बुनियादी जरूरतों की दृष्टिकोण को शुरू में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन माना जाता है, द्वारा प्रस्तावित किया गया है साथियों। ओके। कहने का ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? ओके। इस दृष्टिकोण में मानवीय विकल्पों को सवाल को नजरअंदाज किया जाए। दोबारा सुनना इसको कि दुनिया में मानव विकास के लिए बुनियादी स्तरों को दृष्टिकोण को शुरू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस दृष्टिकोण में मानवीय विकल्पों के सवाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि मुख्य जोर बुनियादी जरूरतों की प्रावधान दिया जाता है। ये बुनियादी जरूरतों की जरूरतें हैं जो किसी व्यक्ति को जीवित रहने और जरूरी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में ज्यादा नहीं आएगी, नहीं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 5 नंबर अंक वाले प्रश्न। तो देखो 15वां है कि किसी क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय सीधे मानव विकास के संबंधित नहीं है। इस कथन का उदाहरण सहित आपको साधन समर्थन देना। तो देखो मानव विकास लोगों की पसंद और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले खुशहाली के स्तर को व्यापक बनाने की प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और जीवन का एक सभ्य मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह मानव जो जीवन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, इसको अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बैठा लेना है। आगे बताया गया है मानव विकास के संकेतक यानी कि क्या होता है, किस प्रकार से ये। तो स्वास्थ्य संकेतक स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है। कहीं स्वास्थ्य संकेतक स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है। इसे जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में मापा जाता है। मानव विकास को किसके संदर्भ में माना जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में इसको मापा जाता है। आर्थिक संकेतक मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा आर्थिक उत्पादकता है। किसी अर्थव्यवस्था में विकास और आर्थिक उत्पादकता का आकलन सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय की मदद से किया जा सकता है।
आ गया यहाँ पर समझ में। अब देखेंगे आगे आता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि जीवन प्रत्याशा घटती हुई जीवन दरों के साथ जन्म की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। जीवन प्रत्याशा तो घटती जा रही है और जो जीवन की दर है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा के साथ साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि 1951 में ये पुरुषों के केवल 36.1 और महिलाओं के लिए 36.2 वर्ष थे। 1996 के दौरान ये क्रमशः 62.23 और वर्ष और 65.27 वर्ष तक बढ़ गई। साथियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न आया है अन्य महत्वपूर्ण में, तो आपको बताना जरूरी है। सामाजिक संकेतक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से यानी कि सभी प्रकार की है साथियों। जो सामाजिक संकेतक शिक्षा है सभी लोगों की शिक्षा है रूप में मानव विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ऐसे में साक्षरता का न्यूनतम स्तर किसी आबादी के लिए गरीबी के इकाई चक्कर से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। किसी देश की आर्थिक संरचना मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। किसी देश की आर्थिक संरचना मानव विकास की एक महत्वपूर्ण संकेतक। किसी क्षेत्र का आकार इसमें कई भूमिका निभाता है। उन्नत देशों में आर्थिक समृद्धि का स्तर अधिक होता है, जबकि कम विकसित और पिछड़े देशों में आर्थिक विकास कम स्तर होता है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक संरचना को संबंधित होती है। कुल मिलाकर ये सभी संकेतक किसी देश का मानव विकास सूचकांक वाले हैं। किसी क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय सीधे तौर पर मानव विकास से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कुछ भूमिका निभाते हैं। आगे 16 क्वेश्चन है कि मानव विकास क्या होता है, क्या है। मानव विकास के 4 स्तंभों का विश्लेषण करें। अखिल भारतीय 2016-17 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो देखो साथियों इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। मानव विकास की परिभाषा के लिए मानव विकास को विकास के उस प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोगों की पसंद को बढ़ाए या और उनके जीवन को बेहतर बनाए। मानव विकास का तात्पर्य यानी कि उसकी परिभाषा तो यही है कि जो मानव विकास है उसके जीवन की अच्छे प्रकार से शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार से जो भी चीजें होती है वो उनको मिलती रही और उनके जीवन को अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जाता है, उसे मानव विकास के अंतर्गत आता है। और ये परिभाषा होती है। मानव विकास में 4 अवधारणाएं होती है, जैसे समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण है। ओके, ये अवधारणाएं मानव विकास पर आधारित होती हैं और इन्हें मानव विकास के स्तंभ कहा जाता है। मानव विकास के स्तंभ किसे कहा जाता है साथियों? समानता को, स्थिरता को, उत्पादकता, सशक्तिकरण को कहा जाता है। जैसे समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होता है। कहीं समानता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होना। उपलब्ध अवसरों तक लिंग, नस्ल, आय और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना समान पहुंच होनी चाहिए। यदि मानव होने के आधार पर संसाधन तक पहुंच प्रदान की जाए तो गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव है। अज्ञता पे स्थिरता, तो इसका तात्पर्य ये अवसरों की उपलब्धता क्या है। स्थिरता का मतलब क्या होता है साथियों? तात्पर्य इसका मतलब होता है कि अवसर उपलब्धता में निरंतरता से है। मानव विकास तभी संभव है जब किसी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगली पीढ़ी को संसाधनों तक समान अवसर हो कि जो अगली पीढ़ी उसको भी अच्छे प्रकार के संसाधन प्राप्त होने चाहिए साथियों। आगे बताइए उत्पादकता, तो उत्पादकता मानव श्रम उत्पादकता या क्या उत्पादकता तो मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता को संदर्भित करती है। नहीं आया समझ में, छोड़ दो। यहाँ से समझो, आप यहाँ से समझो कि एक राष्ट्र को अपने उत्पादक श्रम में निवेश करना चाहिए। क्या है, जो एक राष्ट्र किसी कोई देश है तो उसको उत्पादन श्रम में निवेश करना चाहिए और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। स्वस्थ और शिक्षित लोग विकास में अस्वस्थ और अशिक्षित लोगों की तुलना में अधिक योगदान दे सकते हैं। विकास में अस्वस्थ और अशिक्षित लोगों की तुलना में योगदान दे सकते हैं कौन? शिक्षित लोग साथी और स्वस्थ लोग। सशक्तिकरण इसका मतलब है चुनाव की, क्या है सशक्तिकरण? इसका मतलब होता है चुनाव करने की शक्ति होना। स्वतंत्र और समताएं चुनाव करने की शक्ति और क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। सरकार सुशासन और जन उन्मुख नीतियों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है। साथियों चलिए साथियों, तो हमारे पास 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के। ओके, कल भी हमने देख लिया था 15-10 क्वेश्चन। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि अच्छे प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए, नोट्स को देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। कल देखेंगे हम 5वां पार्ट।